पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे जो 23 से 29 मई 2021 तक के करंट अफेयर्स है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर से आपका एक भी सवाल नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम डिप्को वैन दिया गया। क्या डिप्को वैन दिया गया है? चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जून 2021 में होने वाली है। इसकी अध्यक्षता मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगा। कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया? तो ये 22 मई को मनाया गया। कब? 22 मई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अपना देश भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? भारत में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज रैनकिन ने संन्यास की घोषणा की? तो ये आयरलैंड के तेज गेंदबाज थे। कौन? बॉयस रैनकिन। इन्होंने क्या किए हैं? तो ये संन्यास की घोषणा किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है? तो ये 22 एम्स को जो सो स्थापना करने की जो सो मंजूरी दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र बन्ना बने। कौन? नरेंद्र बन्ना जो सो बने हैं एथलीट समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो ये IDBI बैंक किया। कौन? IDBI बैंक किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया? तो ये 1000 करोड़ का। कितना? 1000 करोड़ का जो सो वित्तीय सहायता का ऐलान किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चीन द्वारा किसके सहयोग से तियानवान और सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? तो चीन द्वारा जो रूस की सहायता से किया जा रहा है। किसके द्वारा? रूस की सहायता से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया गया है? तो नीना गुप्ता का जो था आत्मकथा सच कहूँ तो उनका विमोचन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये कर्नाटक राज्य रहा है प्रथम स्थान पे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डिकमिशन किया गया। यह क्या है? तो ये जैसे डिस्ट्रॉयर शिप है। क्या है? डिस्ट्रॉयर शिप है INS राजपूत। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार किया। कौन? महाराष्ट्र राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की? तो ये पंजाब राज्य सरकार किया। कौन? पंजाब राज्य सरकार किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में EY द्वारा जारी 57वां अच्छे ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है शीर्ष पर, यानी प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा है, द्वितीय स्थान पे चीन रहा है और अपना देश भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है, जो एक क्रीड़ाविद थे
और वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वे चिपको आंदोलन से संबंधित थे। किससे? चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया? तो ओमान किया। कौन? अपना देश भारत और ओमान किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने पालगढ़ महाराष्ट्र के जीआई टैग प्राप्त चीकू की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसका निर्यात किस देश को किया? तो ये ब्रिटेन को किया। किसको किया है? ब्रिटेन को किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया? तो ये नासा किया। कौन? नासा किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपलब्धि लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो NMMS लॉन्च ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल में ली इवांस का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो स्पिरिट खेल से संबंधित है ली इवांस। इनका हाल में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग्स पासकोनजोल लॉन्च किया? तो पासकोनजोल को जो है लॉन्च किया है MSN लैब्स किया। कौन? MSN लैब्स किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में यूएन ने गाजा की मानवीय जरूरतों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? तो $22.5 देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार किया। कौन? उत्तराखंड राज्य सरकार जो है वात्सल्य योजना को जो शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संसद को भंग कर दिया गया? तो ये नेपाल के संसद को जो फिर से भंग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई? तो 22 मई को जो राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विश्वजीत डेमरी को जो असम विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कोलिनेट मकोसोको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कांगो गणराज्य का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किनको? कोलिनेट मकोसोको को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अताहिरू का निधन हो गया? तो ये नाइजीरिया के सेना प्रमुख थे इब्राहिम अताहिरू। इनका जो निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक संगीतकार थे विजय पाटिल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की? तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो बंद करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया? तो ये श्रीलंका में होने वाला था एशिया कप T20 टूर्नामेंट, तो इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल में फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन जो इसका प्रतिनिधित्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट को
लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया में जो सो जो बाइडेन ने सुंग किम को जो सो राजदूत नियुक्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह किस राज्य में? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को पहली बार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को जो है सम्मानित किया गया। किनको? शंकर बाला सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चाइना के ने किस राज्य से सटे सड़क का निर्माण कर रहा? तो ये अरुणाचल प्रदेश से सटे एक जो सो रास्ते का सड़क का निर्माण कर रहा है चाइना। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये गुजरात राज्य सरकार क्या है? कौन? गुजरात राज्य। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF किस भारतीय को 2021-25 तक की अवधि के लिए परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है सो बने हैं। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये एटीएन ग्लिचिच को चुना गया। किसको? एटीएन ग्लिचिच को। चलिए हम लोग नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बंसल को ये आरबीआई के नए इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन जीते। कौन? मैक्स वर्स्टैपन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया? तो ये बांग्लादेश जो है सो अपना देश भारत को जो है सो प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट न्यागोंगो में विस्फोट हुआ। यह किस देश में? तो ये कांगो गणराज्य में है माउंट न्यागोंगो, जिसमें विस्फोट हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में SMS आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक किया। कौन? कर्नाटक किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया एंड इन एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शिवशंकर मेनन लिखे। कौन? शिवशंकर मेनन लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीयों द्वारा स्थापित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के शीर्ष 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया? तो किसको किया गया? तो पॉलीगन को किया गया। किसको? पॉलीगन को किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अवतार सिंह भसीन लिखे हैं नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वह जैसे एक बॉक्सिंग कोच थे, ओपी भारद्वाज। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? तो 24 मई को जैसा मनाया गया है कॉमनवेल्थ डे। चलिए
नेक्स्ट है हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? तो ये न्यूयॉर्क में खोला। किसमें? न्यूयॉर्क में खोला है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2030 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट VIPER को लॉन्च करेगी? तो ये अमेरिका। कौन? अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसने जीता? तो वेलेरिया लुसेली जीता है। कौन? वेलेरिया लुसेली जीता है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारत में किस देश से जल्द ही कूनो नेशनल पार्क में चीते को फिर से बसाया जाएगा? तो ये भारत में जैसे फिर से साउथ अफ्रीका से जल्द ही ला करके कूने नेशनल पार्क में चीतों को फिर से बसाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये इटली किया। कौन? इटली किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डुलिटल के सहयोग से संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के। कौन? हरियाणा राज्य सरकार के डुलिटल के संजीवनी के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए? तो US यानी अमेरिका के यात्रा पर गए हैं एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट है हाल में कौन भारतवंशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र संघ की अध्यक्ष बनी? तो अवनी भूटानी बनी। कौन? अवनी भूटानी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी जो भारतवंशी है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एटीनी ग्लिचित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अपना ये भारत को किया। किसको? अपना देश भारत को सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए भारत की विरोध को किस देश ने नकार दिया? तो ये चीन जो है नकार दिया। कौन? चीन नकारा है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान कौन सा है? तो एना जो है अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के GI टैग प्राप्त शाही लीची का निर्यात ब्रिटेन में किया गया? तो ये बिहार के जो शाही लीची का जो निर्यात ब्रिटेन में किया गया। बिहार का लीची जो ब्रिटेन में बिकेगा और महाराष्ट्र के जो वहाँ के GI टैग प्राप्त जो चीकू को जो निर्यात किया गया है ब्रिटेन में। तो बिहार का लीची और महाराष्ट्र का चीकू जो ब्रिटेन में बिक्री होगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो श्री कुमार बनर्जी था। क्या? श्री कुमार बनर्जी था। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने टाइग्रो संकट को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो ये इथियोपिया और ऑस्ट्रिया पर लगाया। किस पर? इथियोपिया और ऑस्ट्रिया पर लगाया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो SN श्रीवास्तव को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में मेघालय के राणा खरकोगोर का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वे खासी गीतकार थे। कौन थे? खासी गीतकार थे राणा खरकोगोर। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार किसने जीता है? तो साजी NM जीते हैं भारतीय जैव विविधता पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में युआन लांगपिंग का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे। युआन लांगपिंग का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है
हाल ही में विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया? तो ये 25 मई को मनाया गया। कब? 25 मई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चीन की सरकार ने किस कंपनी पर 20,214 करोड़ का जुर्माना लगाया है? 414 करोड़ का जुर्माना लगाया है, सॉरी 414 है। तो ये अलीबाबा पर जो से लगाया, किस पर? अलीबाबा पर 20,414 करोड़ का जुर्माना लगाया है चीन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया? तो ये क्या है? 1500 रुपये देने का सहायता किया। और 1500 रुपये कौन दिया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार भी दिया है। कौन दिया है? पंजाब राज्य सरकार भी जो दिया है अनाथ बच्चों को कोविड-19 से कारण जैसे अनाथ हो गए उनको ये सब 1500 रुपये दिए हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, मिला नहीं दीजिएगा। ये 1500 रुपया दिया है, पंजाब भी दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2021 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो एटलेटिको मैड्रिड जीता है। कौन? एटलेटिको मैड्रिड जीता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी किसने की? तो ये अपना देश भारत किया है। कौन? अपना देश भारत किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट को विकसित किया? तो ये ऑस्ट्रिया के जैसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कृत्रिम मिनी हार्ट को जैसे पहली बार लैब में जैसे विकसित किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? तो ये नासा किया है। कौन? नासा किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अपना देश भारत और इजराइल किया है। कौन? अपना देश भारत और इजराइल किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार किया है। कौन? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एम.बी. राजेश बने। कौन? एम.बी. राजेश बने हैं केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो सुबोध कुमार जायसवाल बने। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड जीता है। कौन? कैस्पर रूड जीते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन किए। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जगजीत पवाडिया को चुना गया। किसको? जगजीत पवाडिया को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 143। कितने? 143 केंद्र खोलने की जिसको मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM लगाया है? तो ये बेंगलुरु में जो है HDFC बैंक जो है मोबाइल ATM को लगाया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो अश्रिता वी ओलेटी जो है देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर बनी है। चलिए
नेक्स्ट है हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। तो हाल ही में जैसे मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। किनके नाम पर? बलबीर सिंह सीनियर। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से जेट गुड ऑल को सम्मानित किया गया। इनको जेट गुड ऑल को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया। तो ये 26 मई को जैसे बैसाख दिवस जैसे मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा किस राज्य के हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के बने। कहाँ के? छत्तीसगढ़ राज्य के बने हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। तो ये मालदीव में। कहाँ? मालदीव में खोलने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में हेंसी क्लिक किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। तो ये जर्मनी फुटबॉल टीम के जैसे कोच बने हैं। कौन? हेंसी क्लिक। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा शुरू की है। तो ये जो सर फ्री चार्ज किया। कौन? फ्री चार्ज किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार किया है। कौन? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस शिक्षण संस्थान अनोखा डिटेक्टर फेक बूस्टर विकसित किया है। तो ये आईआईटी रोपड़ किया है। कौन? आईआईटी रोपड़ किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने फिर से एक बार राजनीतिक संकट गढ़ा गया है। तो किस अफ्रीकी देश पे? तो ये माली पे जैसे फिर एक बार राजनीतिक संकट गढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो ये हरियाणा किया है। कौन? हरियाणा के राज्यपाल किए हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस आईएएस को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये वी कार्तिकेयन को। किनको? वी कार्तिकेयन को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये नागेश्वर रेड्डी बने। कौन? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी बने। किस कौन से पुरस्कार से? तो रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो जयंत चौधरी बने। कौन? जयंत चौधरी बने हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझा किया। तो ये अपना देश भारत की स्पेस एजेंसी के साथ नासा जो है साझा किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये आईडीबीआई बैंक किया। कौन? आईडीबीआई बैंक किया है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया की है। तो ये अपना देश भारत के साथ जो सो किया है यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक पत्रकार थे, राजकुमार केसवानी। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया। तो ये श्रीलंका की संसद किया है। कौन? कहाँ के? श्रीलंका के संसद। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारत के लिए सबसे बड़ा
वर्ष 2020-21 में विधेयक देश निवेशक देश कौन बना है? तो ये सिंगापुर बन गया। कौन? सिंगापुर जो सो बना है सबसे बड़ा निवेशक देश जो सो 2020-21 के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विविध योग एट होम पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहा है? तो ये आयुष मंत्रालय कर रहा है। कौन? आयुष मंत्रालय कर रहा है। और किस श्रृंखला पर? तो विविध योग एट होम पर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गिलेर्मी लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस, यहाँ किस होता है, किस देश के? तो गिलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर के जो सो नए राष्ट्रपति बने हैं गिलेर्मो लासो। यह मिस प्रिंटिंग हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये समोआ की जैसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? फियामे नाओमी मताफा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैरामुथु को। किसको? वैरामुथु को से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फिल मिकेल्सन को जीते। कौन? फिल मिकेल्सन जीता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में डेविड बार्निया ने मोसाद सुरक्षा एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। कौन? मोसाद। उसके जैसे सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो डेविड वार्निया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो एडी जेसी को। किनको? एडी जेसी को ऐसे नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू किया? तो ये केरल राज्य सरकार किया है। कौन? केरल राज्य सरकार किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे तेज 26 घंटों में किस महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई दर्ज की गई? तो ये त्यांग इन हंग। कौन? त्यांग इन हंग जो सबसे तेज जो 26 घंटों में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो बन गई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की? तो ये मेघालय राज्य सरकार जो 5,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बशर अल असद को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो बशर अल असद को फिर से सीरिया का जो राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया? तो ये गुजरात किया है। कौन? गुजरात किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब मनाया गया? तो ये 28 मई को मनाया गया। कब? 28 मई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो ये भी 28 मई को मनाया गया विश्व भूख दिवस। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में व्हाइट फंगस में से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला कहाँ सामने आया? तो दिल्ली में जैसो आंत में जैसो व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने की पहला मामला जैसो सामने आया। ब्लैक फंगस तो आप जानते ही हैं। अब जैसे एक नया वायरस जो आया है व्हाइट फंगस आया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया? तो ये अमेरिका की जैसा सरकार जो है खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 का उत्पत्ति का पता लगाने का फिर से जो निर्देश
दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई की सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो ये संजय दत्त को जो सो यूएई की सरकार यानी दुबई की सरकार जो सो गोल्डन वीजा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती कब मनाई गई? वे किस देश के राष्ट्रपति कवि है? तो ये जो सो किस देश के? तो बांग्लादेश के जो सो राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम, राष्ट्रीय कवि हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किया है? तो ये असम की असम की मुख्यमंत्री की है, असम के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में फार्मेसी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया? तो मेडलाइफ को, किसको? मेडलाइफ को किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किया है। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो CNR राव को, किनको? CNR राव को जो सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र बलों की टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेट OPD पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह किया है। कौन? राजनाथ सिंह किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो ये विलरियल, कौन? विलरियल जीता है। कौन? विलरियल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महाराष्ट्र की तीसरी पुलिसकर्मी कौन बनी है? तो शुभांगी गुरव जो सो महाराष्ट्र की जो सो बन गई, तीसरी पुलिसकर्मी बन गई है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 7 लेसन फॉर एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को आदित्य गुप्ता लिखे हैं। कौन? आदित्य गुप्ता लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया है। वे क्या थी? तो ये एक लेखक थी, अलका रघुवंशी, उनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल एनुअल 2 डिकाडेल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO इसको जारी किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में यास चक्रवात का नाम म्यांमार रखा है। यह चक्रवात सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये जैसे भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसमें 2 प्रश्न बनेंगे। इस पहला प्रश्न बनेगा कि यह चक्रवात का नामकरण यानी कि नाम किसने रखा? तो म्यांमार। और ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया? तो भारत को प्रभावित किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेस का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमर्त्य कुमार सेन को, किनको? अमर्त्य कुमार सेन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले।